star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really end. हाय एवरीवन Just a light. दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंसर के विषय में, कि कैंसर क्यों हो जाता है, आखिर यह कैंसर है क्या चीज़, और वह कौन कौन से रीजन है, वह कौन कौन से कारण है जिसके वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, खौफ जाते हैं, मन में डर भर जाता है, वाह कैंसर हो गया। दोस्तों, कैंसर बीमारियां ऐसे नहीं होती है, इसके पीछे रीजन होता है, कारण होता है, जिसमें हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो बड़ा गलती में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाता है। दोस्तों, आप नहीं चाहते हैं कि मैं परिवार में सभी के साथ जीवन बिताएं, सभी के साथ मिलजुल कर रहें, अपने बच्चों से प्रेम करें और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को होने से बचें। तो आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैंसर, अगर आप बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर कैंसर से आप चाहते हैं कि मुझे शरीर में कहीं भी किसी भी पार्ट्स में मुझे कैंसर नहीं हो, मैं ये भी बताऊंगा कि कैंसर पुरुषों में ज़्यादातर कौन सा पार्ट्स में, कौन से अंगों में कैंसर होने की संभावना होती है, और महिलाओं को कौन से अंगों में कैंसर ज़्यादातर मामले आते हैं और ज़्यादा होने की संभावनाएं होती है, और उसका इलाज क्या है, और उसका बचाव, प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है, और मुख्य रीजन क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं कैंसर क्या है। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप मत करें। दोस्तों, मैं हेल्थ वीडियोज़ बनाता हूं और आपके बीच वीडियो लेकर के आता हूं। मेरा उद्देश्य होता है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, और इलाज से के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएं, उसके लिए हम यह वीडियो बनाता हूं कि आप पहले जान लें, समझ लें, ताकि बीमारियों से आप बच पाएंगे। लेकिन खैर, आपको कोई बीमारी हो तो आपको तो जाना ही पड़ता है, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो संसार में सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कैंसर। कैंसर क्या है। कैंसर दोस्तों होने का रीज़न होता है, बहुत सारे गलत लाइफ स्टाइल है, खान पान है, जो हम लोग उसके हम लोग आदी हो जाते हैं, जिसके वजह से कैंसर होता है। यानी जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो जीवन शैली है, वह काफ़ी पहले की तुलना में चेंजेस हो चुका है। काफ़ी लोग बदल चुके हुए हैं खान पान को। पहले लोग जानते थे कि कहीं जाना पड़ता था किसी कार्य के लिए, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो लोग पैदल ही चल जाते थे। यहाँ तक ले 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी पैदल चल जाते थे। आज लोगों को देख लीजिए, साइकिल आया, पहले लोग साइकिल से जाने लगे, अब मोटरसाइकिल हो गया, अब 4 चक्का गाड़ी हो गया। यानी 1 किलोमीटर भी जाना रहता है तो लोग बाइक से जाते हैं या फिर गाड़ी से जाते हैं। उनके पास समय नहीं होता है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए, और जल्दीबाजी, भाग दौड़ की ज़िंदगी में वह जीते हैं। दूसरा रीज़न है कि आज हम लोगों में आप देख लीजिए कि अगर कोई पार्टी हो जाए, फंक्शन हो जाए, या पूजा त्यौहार हो जाए, या बर्थडे जैसा कार्यक्रम निर्धारित हो जाए, तो उसमें लोग बियर पीना, दारू पीना, शराब पीना, यहाँ तक कि बहुत सारी गलत आदतों के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जानते हैं दोस्तों, फूड पॉइजनिंग के बारे में इस वीडियो में भी आप जान सकते हैं। फूड पॉइजनिंग होने का भी रीजन, जब आप पॉल्यूटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड आइटम लेते हैं, तो उस वजह से पॉइजन ही नहीं बल्कि बहुत सारे इससे रिलेटेड बीमारियां आपको हो जाती हैं। खैर छोड़िए, हम बातें कर रहे थे कैंसर की। तो कैंसर में आप देखते हैं ना कि शरीर में गांठ निकल जाता है ना, ट्यूमर निकल जाता है ना, गांठें निकल जाता है। तो वह क्या रहता है, हमारा जो सेल है, हमारा जो कोशिका है, हमारा जो टिश्यू है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, वो राउंड बन जाता है, और अलग अलग शरीरों में ब्लड अलग अलग गांठ बन जाता है। जहाँ जो खैर वो जब टेस्ट होता है तो गांठ बनने का मतलब कैंसर ही नहीं होना। जब टेस्ट होता है तब आइडेंटिफाई हो पाता है। हो सकता है कि मसल्स का गांठ हो लेकिन उसमें कैंसर नहीं हो, तो सब गांठ सब कैंसर ही नहीं हो जाता है। यानी कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है।
लगभग 5000 अरब कोशिका मिलके हमारा शरीर तैयार हुआ है। तो कोशिकाओं का डेली टूटना और डेली नई कोशिकाओं का निर्माण होना, ये हमारा प्रकृति पद्धत है। ऐसा यह क्रम जब तक हमारी जिंदगी रहता है चलते रहता है। हम लोग खाते हैं, हमारा जो जैसा भोजन होता है वैसा सेल बनता है, फिर सेल टूटता है, सेल बनता है, सेल टूटता है, तो नई सेल का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं का अनियमित और अनियंत्रित रूप से बढ़ना, यानी कोशिकाओं का जो है अनियमित और असमान रूप से वृद्धि होना ही कैंसर कहलाता है, चाहे वो किसी भी पार्ट्स में हो। दोस्तों, कैंसर जो है आप देखेंगे पुरुषों में ज़्यादातर मुंह में होता है, काहे कि लोग ज़्यादातर तंबाकू लेना है ना, उसके बाद तंबाकू के अलावे और भी चीज़ें हैं वो उसको लेना है, सिगारेट, गुटखा, पान मसाला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेते हैं। तो पुरुषों में ज़्यादातर मुंह का कैंसर होता है। अमाशय का कैंसर जिसको स्टोमक कैंसर कहा जाता है, फेफड़े लंग्स का कैंसर और पैनक्रियाटाइटिस पैनक्रियाज का कैंसर होने के लिए ब्लड कैंसर है ना, बोन कैंसर है ना, उसके बाद बहुत सारा मस्तिष्क में हो गया, वो सब कैंसर आपको हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यह 4-5 जगह होने की संभावना रहती है, इसलिए हो जाते हैं। और महिलाओं में जो कैंसर होता है वो ज़्यादातर देखेंगे यूट्रस कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर, स्तन कैंसर जो कि छाती में कैंसर हो जाता है, गांठ बन जाता है, माउथ कैंसर और अंडाशय का कैंसर। यह 4-5 ऐसा बीमारियां हैं, कैंसर है जो कि शरीर के पार्ट्स में हो जाते हैं। तो यह वजह जो है, जैसे आपको जो पुरुषों में जो बताएं, जो जरूरी नहीं कि पुरुष ही तंबाकू खाते हैं, महिलाएं भी खाती है, शिखर लड़कियां भी खाती है ना, लोगों की गलत आदतें होती है। लेकिन लड़कियों की अपेक्षा पुरुष अधिक मात्रा में और ज़्यादा खाते हैं। तो यानी शिखर, गुटखा, पान मसाला के सेवन करते हैं, अगर ऐसा लंबे समय तक करते हैं तो आपका जो जावरा है वह धीरे धीरे मुंह खुलना बंद देखेंगे। जो प्री कैंसर होगा माउथ में तो उसका मुंह नहीं खुलेगा, इतने पर रहेगा, उसका चारों ओर इस तरह से जाना चाहिए, नहीं जाता है। आप लोग ऐसा अगर खाते हैं तो चेक जरूर कर लें, ठीक है। और दूसरा होता है शराब। जब शराब पीते हैं अधिक मात्रा में, जबकि शराबबंदी है, बिहार सरकार ने अच्छी फैसला किया कि शराबबंदी किया जिससे कि बिहार की जनता खुशहाल हो। और आए दिन जो अहिंसा होता है, लड़ाई झगड़े मारपीट है ना, बहुत तरह की जो पीने के बाद लोग नशा में करते हैं वो सबसे बचे। तो सरकार तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को लाया ही कानून है और उसको शराबबंदी को बंद किया है, तो सरकार की तरफ से अच्छी फैसला है। लेकिन हम लोगों को इसमें फैसला लेनी चाहिए कि जो उनके द्वारा मना किया गया तो आप नहीं लें। कितने लोगों की जान चल जाती है। यानी शराब पीते हैं तो ज़्यादातर आपका लीवर कैंसर होने की संभावना आपको रहता है। आहार नाक एलिमेंट्री कैनल यानी उसमें भी कैंसर होने की संभावना होती है। और सबसे मूल बात बतला देते हैं, बहुत ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिस पर कुछ ऐसे जैसे रंगीन में बनाते, जैसे मिठाइयाँ हैं तो मिठाइयाँ देखेंगे पीला होता है ना, उसके बाद आपको लाल होता है, उस पर चिमकीला टाइप का अजब तरह से लगाए हुए रहते हैं। तो वैसी मिठाइयों को खाने से बचे, क्योंकि उसमें जो मिलावटी रहता है, उसमें जो रंग रहता है वह आपको कैंसर का कारण भी बनता है। तो आप एक दिन खा लिए तो नहीं होगा, 10 दिन खा लिए तो नहीं होगा। ऐसा अगर आप नियमित रूप से खाते हैं, ऐसा अगर बार बार लेते हैं तो परेशानियां हो सकती हैं। और जो मजदूर होते हैं उनको जो ज़्यादातर अक्सर देखें कि आपको उनको कैंसर होता है, तो जो एस्बेस्टस फैक्ट्री में जो काम करते हैं वहाँ पर जो धुआं निकलता है, वहाँ जो अक्सर उसमें जो फैक्ट्रियाँ में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको उनके गलत कुप्रभाव से भी उनको कैंसर होता है। तो ये रीज़न है कैंसर होने की। अब हम बात करें कि हम ये कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से हमें कैसे बचना है। तो ऐसे में आपको करना है कि गलत आदत को छोड़ दें। अगर आप तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, सिगरेट गुटखा खाते हैं, उसको आप अवॉइड करें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, दारू शराब पीते हैं तो उसको आप नहीं लें। अगर आपको पेट संबंधित कोई ऐसी समस्याएं हैं या आपका जो गलत लाइफ स्टाइल है, गलत जीवन शैली है, उसको आप चेंज करें। फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें, खूब शरीर से मेहनत करें, है ना। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास समय नहीं रहता है, हम बहुत बिजी रहने वाला हूं दोस्तों, तो आप बिजी रहें। कब तक बिजी रहेंगे? जब आपका शरीर चल रहा है, आपका उम्र 35-40 साल है,
बिजी रहिए। उसके बाद एक बार बीमारी होने दीजिए ना, इतना ना बेड रेस्ट हो जाएगा ना, फिर आपका बिजी छूट जाएगा। इसीलिए अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, और जो चिकित्सक चाहे जो आपको बताए जाते हैं उसको आप अमल करें। निश्चित ही आपकी जो आने वाली समस्या है उससे आप बच पाएंगे। मैंने बताया है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, हाइपरटेंशन क्यों होता है, डायबिटीज़ क्यों होता है, अर्थराइटिस कैसे हो जाता है, थायराइड कैसे हो जाता है, और इन सारी समस्याओं से होम रेमेडीज के जरिए कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे हम बचें, इस पर भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराने का काम किया है। तो आपको निश्चित ही इसकी लाभ मिलेगा, इसकी फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगी अपने जीवन में, और आप खुशहाल रहेंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और आशा करता हूँ कि निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आप सजग होंगे, जागरूक होंगे, और कैंसर जैसी भयावह बीमारियों से होने से आप बचेंगे। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। मैं फिर अगले दिन एक अच्छे टॉपिक, हेल्थ टॉपिक लेकर के आऊँगा, और मैं आपसे बातें करूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले टॉपिक में बातें करूँगा कि कैंसर से अगर आप पीड़ित हैं तो कैसे आपका इम्प्रूव होगा, कैसे कैंसर जैसी घातक बीमारियों से आप बच पाएंगे, उस पर मैं आपको बताऊँगा। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।